Heading 95 watts per minute कोड स्टार्ट। अपीलार्थी का दावा था कि दावाग्रस्त संपत्तियां उसके पिता के पिता के पिता दादा के समय से चली आ रही है और उसने साहेब लाल मृत 1957 एवं मां लक्ष्मीबाई मृत 1984 की मृत्यु के बाद अपने पिता की संपत्ति पर उसका हक है, किंतु उसने जब पटवारी से दाखिल खारिज के लिए कहा तो पटवारी ने बताया कि जनक राम ने पहले ही एक पंजीकृत विक्रय विलेख 1979 के द्वारा सोनू और अन्य के पक्ष में कर दिया है और कि सुखदेव ने पहले ही 1965 अपनी संपत्ति अपने दोनों पुत्रों जनकराम एवं पिलाराम के बीच विभाजित कर दिया था। अतः उसने वाद संस्थित किया। जब प्रथम अपील न्यायालय ने वादी अपीलार्थी के वाद अपील को स्वीकार किया, जब उसे वादग्रस्त संपत्ति के आधा हिस्से का हकदार घोषित करते हुए आज्ञप्ति पारित किया। अपील में उच्च न्यायालय ने निम्न दो प्रश्न निर्धारण के लिए विरचित किया। पैरा, क्या वादी एक महिला होते हुए अपने पिता जनकराम द्वारा अपने पिता सुखदेव के मृत्यु के बाद उत्तरजीविता के आधार पर प्राप्त कर मात्र स्वामी सुखदेव की संपत्ति के विभाजन का अधिकार प्राप्त कर ली थी? पैरा, क्या स्वर्गीय जनकराम द्वारा अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त वाद संपत्ति भूमि 1965 में सुखदेव की मृत्यु की तिथि पर और 1982 में जनकराम की मृत्यु के तिथि पर वादी के लिए पैतृक संपत्ति हो गया? पैरा, उच्च न्यायालय ने तथ्यों, साक्ष्यों एवं बहस के बाद दोनों प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक देते हुए निष्कर्षित किया कि परिवार संपत्ति विभाजन के बाद सहदायिकी भंग हो चुकी थी। प्रत्येक सदस्य अपना हिस्सा धारण करते थे। वादी अपीलार्थी राधाबाई की प्रास्थिति एवं संभाव्य उत्तराधिकार की थी, इससे अधिक कुछ भी नहीं। वह केवल उत्तराधिकार में प्राप्त हिस्से की हकदार थी जो जनकराम के मृत्यु पर उपलब्ध था, किंतु जनकराम ने वाद संपत्ति अपनी मृत्यु 1982 से पूर्व ही प्रत्युत्तर दातागण के पक्ष में पंजीकृत विक्रय कर दिया था। अतः राधाबाई उसे केवल कपट या बिना प्रतिफल के आधार चुनौती दे सकती थी, जिससे वह विफल रही। अतः मामले में उत्तरजीविता का सिद्धांत नहीं अपितु उत्तराधिकार का नियम लागू होगा। तदनुसार अपील विफल होता है, वादी का वाद निरस्त किया जाता है। पैरा, सहदायिकी संपत्ति में के हित के नियागमन के संबंध में उस सुसंगत समय पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 प्रवर्तन में था, जिसका पठन इस प्रकार है। सहदायक संपत्ति में के हित का न्यायगमन, जबकि कोई हिंदू पुरुष अपनी मृत्यु के समय मिताक्षरा सहदायिकी संपत्ति के हित रखते हुए इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात मर जाए, तब उस संपत्ति में उसका हित सहदायिकी के उत्तरजीवी सदस्यों पर उत्तरजीविता के आधार पर न्यागत होगा।
इस अधिनियम के अनुसार नहीं पैरा। प्रत्युत्तर दाता संतोष सिंह और भाई नाथूराम ने अपने पिता लाजपत पुत्र रूपा से उनकी मृत्यु के बाद अन्य संपत्ति के अलावा कुछ कृषि भूमि भी उत्तराधिकार में प्राप्त किया। नाथूराम ने अपनी हित भूमि अपिलार्थी बाबूराम के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 19/8/1991 के द्वारा कर दिया। इसके तुरंत बाद प्रत्युत्तरदाता संतोष सिंह उक्त भूमि को क्रय करने हेतु अपनी अधिमानी अधिकार का दावा करते हुए अन्य संगत उपचारों के साथ एक वाद संस्थित किया। समाप्त।